बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। दोस्तों, आप लोगों को एक थंबनेल देखी है आप लोगों ने, तो आप लोगों को कैसा लगा? थंबनेल के अंदर किस कदर शॉकिंग है ना बात। अच्छा लग रहा होगा कि भाई गुलाम हैदर अब दूसरी शादी करने जा रहा है, बल्कि तीसरी शादी करने जा रहा है, वो भी हिंदुस्तान में। जी हाँ, ये खबर जो है इसके हवाले से मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। और इसके पीछे जो है वो क्या वजूहात हैं, ये मैंने ऐसा थंबनेल क्यों बनाया, क्या ये खबर वाकई में सही है। कुछ लोग जो है वो थंबनेल देखते ही जो है वो उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर देंगे। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरे दोनों चैनल गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक मशवरा काफ़ी अरसे से मेरे पास आ रहा था एक बहन का, हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल सिस्टर हैं, तो वहाँ से मैंने सोचा कि चलो यार आज इसके ऊपर हम बात कर देते हैं, क्योंकि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसा हो तो क्या हैदर को वीज़ा मिल जाएगा। अगर गुलाम हैदर हिंदुस्तान में किसी हिंदू औरत से शादी कर लेता है और अपना मजहब बदल लेता है, वाह, तो क्या हैदर को जो है वो वीज़ा मिल जाएगा? वीज़ा मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे भी दो वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत जो तो ये है कि पाकिस्तान की दुश्मनी में हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि अगर उनको वो लगेगा ना कि हैदर जो है वो आ रहा है और हिंदू हो गया है, हैदर के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो मर्द है। वाह, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कि ये शेयर करूँ आपसे। और इसके अलावा अगर वो वाकई में ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजूहत होंगी। देखें, कभी भी हैदर अव्वल तो ये हरकत करेगा नहीं, ठीक है, और ना ही करनी चाहिए। अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई भी बंदा अगर अपना मजहब तब्दील करता है, अपनी सिटीजनशिप जो है वो उसको तब्दील करता है, देखें सिटीजन जो है ना वो चेंज की जा सकती है सिटीजनशिप। उसकी वजूहत क्या है कि जैसे कुछ लोग अपनी कंट्री के अंदर सेफ फील नहीं कर रहे होते, या उनको लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो हमारे लिए जगह नहीं है, या यहाँ पर उनका फ्यूचर या उनकी आने वाली नस्लों का फ्यूचर नहीं है, तो वो किसी और कंट्री में अप्लाई करके अपनी सिटीजनशिप चेंज कर सकते हैं। मिस्टर मर्चेंट आपके सामने है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई बंदा अपनी आप को सेव करने के लिए या मजहब चेंज कर लेता है तो उससे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं होता, जैसे कि सीमा हैदर है। तो ऐसे लोगों के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। आपको एक चीज़ और बताऊं अंदर की, कि सीमा को इंडिया के अंदर ना तो सिटीजनशिप मिलेगी और ना ही वो ज़्यादा अरसे इंडिया के अंदर टिकेगी। इसकी वजूहात अक्सर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाइव सेशंस में भी, और उसके अलावा व्लॉग्स वगैरह में भी हम लोग देख चुके हैं। और इंडिया के हमारे जो कुछ दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर जिक्र किया है कि ये चीज़ जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर सीमा को सिटीजनशिप दे दी गई तो फिर तो गली मुक गई ना, तो फिर काम ही ख़त्म हो गया। पाकिस्तान को तपाएगा कौन? यहाँ आपको मेन चीज़ बता दूं, जो मेन टॉपिक है कि गुलाम हैदर अगर किसी हिंदू औरत से शादी कर लेता है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? गुलाम हैदर को नहीं मिलेगी, ना ही गुलाम हैदर ऐसा करेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से गुलाम हैदर का क्योंकि अभी तक वीज़ा तो आया है नहीं, आई थिंक कि हम लोग ज़्यादा सब्र ना करें, मतलब ज़्यादा और ज़्यादा वेट ना करें। अगर बच्चों का हुसूल जो है वो वाकई में फौरी तौर पे करना है तो उसके लिए डायरेक्ट आईसीजे में जाना पड़ेगा। लेकिन 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 बैक स्टेज यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हो सकता है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही हो, और वो अब तो सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं ज़ाहिर है, तो ज़राए जो है वो अब आपके पास या मेरे पास नहीं है कि हम कोई इसके अंदर कोई बात करें। वो लोग फिर भी लगे हुए हैं जो बातें कर रहे हैं कि सीमा को कोई रबूपुरा में मिलने आया, कोई चला गया, उसको अब एक चंडीगढ़ पुलिस का नाम सुन लिया तो अब हर वक्त चंडीगढ़ पुलिस उसके दर पे मौजूद रहती है, उसको उठा के ले जाती है। लेकिन सीमा तो ब्लॉग्स बना रही है, आज़ादी बैजा साइकिल थे वो गाना भी गा रही है, भाई आप देख लीजिए। और क्या क्या झूठ जो है वो आप लोगों के सामने रखे हैं। अब आ जाते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, कि गुलाम हैदर अगर वाकई में ऐसा कर लेता है, शादी कर लेता है और हिंदुस्तान चला जाता है, तो उससे क्या उसको बच्चे मिल जाएंगे? लोगों को बहाना मिल जाएगा कि यार देखो इसको तो सब्र ही नहीं हो रहा था, ये तो बच्चों के लिए रो रहा था,
और इसको तो शादी पड़ी हुई है, इसको तो लसरका लगा हुआ है, ये पाकिस्तानी होते ही ऐसे हैं। हालांकि हिंदुस्तान में एक के बाद दीगरे तलाकों के बाद शादियों के ऊपर शादियां हो रही हैं, लेकिन जो है कि वो कहते हैं ना कि गलती और तशरीफ हमेशा दूसरे की नज़र आती है, तो वही यहाँ पर गुलाम हैदर की तशरीफ नज़र आएगी और गलती भी। तो इस वजह से गुलाम हैदर जो कभी भी ये गलती नहीं करेगा, और जब उसको अपने मुल्क के अंदर धोखा मिला है तो वहाँ इंडिया के अंदर कैसे वो शादी करेगा, आप खुद सोच लीजिए। ठीक है, जहाँ से इतने छोड़ू लोग मिले हैं, इतने ज़्यादा धोखे मिले हैं कि गुलाम हैदर क्या, अब तो हम भी घबराते हैं किसी से बात करते हुए। तो आगे इसमें वो लोग कसूरवार नहीं है जहाँ पर सच की बात कर रहे हैं, इसमें कसूरवार सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने इन लोगों को जो है वो सेलिब्रिटीज बना के पेश किया। मैं तो कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं किसी को सेलिब्रिटी बनाने की, आप देख लीजिए खुद ब खुद सबकी जो है वो अकल ठिकाने आ रही है और सबकी असलियत सामने आ रही है। तो गुलाम हैदर एक मजलूम आदमी है, और वो ऐसी तीसरी शादी की अभी कोई गलती करेगा नहीं, वो दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, आपको पता है। ठीक है, गुलाम हैदर को अब मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ इसके पीछे। नसरुल्लाह ने शादी की अंजू से, अंजू आती है यहाँ से 6 महीने के बाद चली जाती है, वो कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने या बच्चों को लेने के लिए, तो अंजू को आईएसआई का एजेंट बना के तो उसको कैद कर लिया जाता है। तो गुलाम हैदर यहाँ से जब जाएगा तो वो तो है ही पाकिस्तानी मर्द, तो उसको पाकिस्तानी मर्द को कभी हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने छोड़ा है? चाहे वो कांग्रेस की आ जाए, चाहे वो किसी की भी आ जाए, क्या कभी छोड़ेंगे? कभी भी नहीं, मर के भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से डर और खौफ की वजह। ठीक है, अब उसमें कहेंगे पाकिस्तान से हम डरते नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि कश्मीर हमारा है, और कश्मीर अगर पढ़ लिख लेते तो आज ये हाल नहीं होता। वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। आप जो वो इंटरनेशनल जो एक पटिशन फाइल की गई थी ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ देख लीजिएगा, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक, तो वो उसके ऊपर बहस ना किया करें तो अच्छा होगा। जब पढ़े लिखे लोग ऐसी जाहिलाना हरकतें करते ना, तो मेरा दिल चाहता है कंटाक दूं कान के नीचे। तो खैर मामला यही है कि इंडिया पाकिस्तान को हर तरह से तंग करना, मुसलमानों को हर तरह के जलील व ख्वार करना इंडिया की गवर्नमेंट्स का काम रहा है और रहेगा। क्योंकि आंखें बंद करने से जो है ना वो बिल्ली समझती है कि शायद उसको कोई देख नहीं रहा है और दूध पी जाती है। आंखें बंद करने से हकीकत छुपती नहीं है। हकीकत यही है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं बन सकता, कितनी भी आप कोशिश कर लें, जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी। चाहे इंदिरा गांधी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, चाहे योगी आ जाए या और कोई आ जाए, ये कभी भी पाकिस्तान और मुसलमानों के हक में ना थे, ना है, ना होंगे। कितने भी ये शॉर्ट्स बना लें, रील्स बना लें, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी को जलीलो ख्वार करना है। ठीक है, और यही चीज़ इनको इंशाल्लाह लेके डूबेगी। आप लोग देख लीजिएगा, ये बद्दुआ नहीं है, हकीकत है। क्योंकि जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो सबको नज़र आ रहा है। कोई भी अंधा नहीं है, कोई भी रोटी को चोची नहीं बोलता, खाने को हप्पा नहीं बोलता, पानी को ममम नहीं बोलता है। ठीक है ना, सबको पता है कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मेरी बातों से दिल आज़ारी तो हुई होगी यकीनन, लेकिन मेरा काम है हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आना कि हैदर को कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, अगर मिल जाता है तो वो कोई मोमिन मलिक की जो है वो काबिलियत और या फिर ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कोई मेहरबानी है। लेकिन इंसाफ मिलता हुआ जो है वो जब वीज़ा मिलेगा तो फिर पता चलेगा। वरना मैं कहता हूँ कि इसको ICJ में लेके जाएं केस को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बहुत जल्दी केस रिजॉल्व हो जाएगा। सीमा कितने भी तरले मिन्नतें कर लेगी, वो बचेगी नहीं। लेकिन अगर बच जाती है तो उसके पीछे योगी और मोदी का हाथ होगा, क्योंकि वही इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वही सारी ये ड्रामेबाजी चल रही है। इंडियन मीडिया, AP सिंह सब कठपुतली हैं। ये सारा का सारा गेम ये बैक स्टेज पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और उसी के ये कारस्तानी। वरना अभी ये किसी मुसलमान के घर में गई होती तो हम लोग पहले भी कह रहे थे, अब तो एमन रिजवी भी कह रही है कि अगर ये किसी मुसलमान के घर गई हुई होती, कब का वहाँ पर बिल्डोजर चल दिया गया होता। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ और मोदी जो है नरेंद्र मोदी, ये टोटल इनकी जो पूरी काबीना है एंटी मुस्लिम है। मतलब आप समझ लें रोहिंग्या में जिस तरीके से कत्लो गारत हुई थी ना, तो वो आपको पता होगा कि जब वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हाथ पाया गया था, जो म्यांमार के अंदर इन्होंने ये खून रेजी कराई थी और अभी भी वही करा रहे हैं।
आई डोंट लाइक मोदी एंड योगी एट ऑल, आई लाइक ओनली ट्रूथ पीपल। मुझे सिस्टम इंडिया का बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे अपने मुल्क का सिस्टम भी नहीं पसंद। कोई कुछ भी कह ले, हकीकत छुप नहीं सकती। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हटी ज़रूर होगी, लेकिन जिनको पसंद आई है लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और गालियों से परहेज़ कीजिएगा, वरना हम फिर जवाब देंगे।